हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पीट बेब का सीज़न 2 और इसमें बहुत सारे कपल सोने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम। स्टार्टिंग में हम देखते हैं पीट और बेब दोनों सो रहे होते हैं और इतने में ही बेब को सपना आने लगता है। उसको कुछ विजन्स दिखते हैं जो कि वे का होता है और वो देख रहा होता है सबकी कैसे कैसे वे के साथ हुआ है। और एकदम से उसकी आँख खुलती है और वो डर जाता है। तो चार्ली भी उठ जाता है और चार्ली पूछता है कि बेब, तू ठीक तो है ना? बुरा सपना देखा? तो बेब बोलता है हाँ, खैर छोड़। तो चार्ली कहता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं हूँ तेरे पास, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूँगा। और उसके बाद बेब बोलता है बिल्कुल, क्यों नहीं। तो चार्ली कहता है अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं तेरे बुरे सपने को स्वीट ड्रीम में बदल दूँ। तो बेब बोलता है फिर से पापा, पता है ना हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना है। और गाइस मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये दोनों एक दूसरे को पापा मम्मा बोलते हैं एज अ टॉप बॉटम, ओके। और उसके बाद चार्ली बोलता है पापा लव मम्मा, ओके। फिर बेब भी बोलता है मम्मा लव पापा टू। और उसके बाद बेब सीधा चार्ली को किस करता है एंड दैट वाज द हॉट किस। और उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और यहाँ पर इनका रोमांस ख़त्म होता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग रेस शुरू होती है और वहाँ पर चार्ली और बेब दोनों साथ में आते हैं और वहाँ पर किम भी बैठा हुआ होता है अपनी कार के ऊपर और वो इन दोनों से बात करता है कि अगर हम सब सेम टीम में नहीं होते ना तो मैं पक्का फर्स्ट आता। और ये बात सुन के दोनों हंसने लगते हैं और इतने में ही वहाँ से अलान आता है और वो कहता है कि क्या यार, आते ही तुम लोग लड़ाई करना शुरू कर दिया। और फिर किम कहता है कि जेफ प्लीज़ तू मेरा कार चेक करेगा? हाँ। तो अलान कहता है ओए किम, हाँ तू मेरे बॉयफ्रेंड से ज़्यादा क्लोज नहीं हो रहा है? तो जेफ बोलता है अलान मैं आता हूँ इसका कार चेक करके। और इतने में ही चार्ली को कुछ सुनाई देता है, टिक टाक टिक टाक, ये उसको साउंड सुनाई देती है। और बेब आके बोलता है कि क्या वो चार्ली? तो चार्ली बोलता है मुझे ना कुछ साउंड सुनाई दे रही है। तो बेब बोलता है कैसे साउंड? तो चार्ली बोलता है नहीं, शायद मैंने कुछ गलत ही सुना होगा। वैसे ही छोड़, हम रेस के रेडी होते हैं। और जैसे ही दोबारा से चार्ली रेडी हो रहा होता है तो उसको दोबारा से साउंड सुनाई देती है, टिक टाक टिक टाक। पर वो इग्नोर करता है और रेस यहाँ पर हमारी शुरू होती है। और दूसरी तरफ नॉट वीडियो बना रहा होता है, यानी कि वो व्लॉग कर रहा होता है और वो कमेंट्री कर रहा होता है कि अभी ये होने वाला है, वो होने वाला है, रेस स्टार्ट होने वाली है। और रेस स्टार्ट हो जाती है लैप 1 यानी जोन ए में। और उसके बाद यहाँ पर एक कार होती है जो है ETA और वो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही होती है। वो एक एक करके सारी कार्स को हराती जाती है और जिसे देखकर अलान और उसके टीममेट्स घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। पर उसके बाद वो कहता है अलान की प्लीज़ किम तो उसको रोक, ठीक है। पर किम कहता है कि हाँ मैं पूरा ट्राई करता हूँ उसको रोकने के लिए। पर वो किम नहीं रोक पाता है और उसके बाद धीरे धीरे करते वो ETA वाला बेब और चार्ली के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। और एंड में बहुत क्लोज टक्कर पे चल रहे होते हैं बेब और वो। और इतने में ही वो रेस जीत जाता है ETA और बेब रेस हार जाता है। और फिर जब इंटरव्यू शुरू होता है तो रिपोर्टर्स बहुत अजीबोगरीब सवाल शुरू करते हैं कि आप इतने साल से पहली बार हारे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, ये वो। और उसके बाद बेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कुछ इंटरव्यू वाले विली से जाके पूछते हैं कि विली आपको कैसा लग रहा है, आप ये रेस जीत गए हो? तो विली कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं ये रेस जीतूँगा, इतना ज़्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। और उसके बाद वो सीधा जाता है बेब के पास और कहता है मैं ही वो इंसान हूँ जो पीट बेब को हरा सकता है, ठीक है। और ये मैं करके दिखाऊंगा जैसे कि आज हुआ भी है।
और उसके बाद विली कहता है आपको पता है आप रेस क्यों हारे, क्योंकि आप प्यार में पड़ चुके हो और आपको अपना प्यार इतना प्यारा है कि आप रेस हार गए। तो बेब कहता है हाँ तू अपना मुंह मत खोल वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और उसके बाद सारी रिपोर्टर्स ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और इतने में ही वहाँ पर नॉर्थ भी आता है विली को मारने के लिए, पर उसको उसके टीममेट्स रोक लेते हैं। और उसके बाद चार्ली बोलता है वैसे तुझे पता है ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ इसका ना खुशी ज़्यादा सेलिब्रेशन मत करना, क्योंकि जब तू नेक्स्ट टाइम हारेगा ना तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा वो चीज़, ठीक है। और उसके बाद बेब बहुत गुस्से में जा रहा होता है तो चार्ली उसे रोक रहा होता है और कहता है कि तू कहाँ जा रहा है। तो बेब बोलते हुए जाता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए अकेले रहना है, और वो चले जाता है। और दूसरी तरफ अलाना और जेफ भी जा रहे होते हैं और वो दोनों भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और दोनों विली के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि विली अभी बहुत यंग है तो उसको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अलान टेंशन ले रहा होता है तो जेफ बोलता है कि आप टेंशन मत लो, क्योंकि हमें पता है कि इस साल भी एक्स हंटर यानी कि हम ही जीतेंगे। ओके, तो इतने में अलान कहता है अच्छा ओके फिर मेरा रिवॉर्ड कहाँ है। हाँ, और फिर वो जैसे ही उसको किस करता है चिक्स पे तो उसके बाद अलान उसके सर को टच करता है यानी कि पैट करता है तो उसको कुछ विजन दिखता है लैब का। और उसके बाद वो कुछ सोचने लगता है और उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है और वो खुद देख के ये सब शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैब में स्किल सॉल्विंग का एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है और वहाँ पर पेट खड़ा हुआ होता है और इतने में ही वहाँ पर चार्ली आता है और चार्ली आके कहता है कि ये सब अभी रेडी। तो पेट कहता है नहीं अभी कुछ भी रेडी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि इससे तेरी बॉडी को कोई भी इफ़ेक्ट पड़े। और चार्ली कहता है क्योंकि लास्ट टाइम भी सीरम वर्क नहीं किया था। पेट कहता है कि आई होप कि इस बार ये काम कर जाए। और जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है ओ माय गॉड उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। और उसके बाद उसको धीरे धीरे खड़ा करते हैं और जैसे ही वो रोज़ को ऊपर से कुछ करता है तो रोज़ पूरा मुरझा जाता है। और उसके बाद ये करने के बाद वो लड़के को भी कुछ होने लगता है और दोबारा से ये इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। और पीट बोलता है कि दोबारा से ये बॉडी रिजेक्शन हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, हमें नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करना पड़ेगा पूरी तरीके से। और जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है उसका नाम है टच और वो कहता है कि इसके लिए हमें एक न्यू रिसर्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चार्ली बोलता है कि पर तुझसे अच्छा यहाँ पर और कौन है। हाँ, पूरे कंट्री में तेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है ना। और इतने में पीट बोलता है कि पहले हम अच्छे से रिसर्च कर पाते थे पर अब ये सब अलाउड नहीं है, और पता है ना कि फॉरेन कंट्री में ये सब अलाउड बहुत ईज़िली मिल जाता है पर हम लोग ये सब नहीं कर सकते। और उसके बाद टच बताता है कि हमें किसी की ज़रूरत है जो ये सब कर सके। पीट बोलता है कि चाहे जितना भी पैसा लगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम उसको कहीं से भी ढूंढ कर लाओ जो ये काम कर सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो फाइट कर रहा होता है, गेम खेल रहा होता है और वो सारी बातें सोच रहा होता है जो विली ने इससे कही होती है। और फिर रात को बेब घर आता है तो चार्ली बहुत सेक्सी कॉस्ट्यूम में खड़ा हुआ रहता है और उसको देख के कहता है बेब ये क्या कर रहा है चार्ली। और वो कहता है कि कम ऑन तू थक गया होगा ना, आजा बैठ जा। और फिर उसको सोफे पे बिठाता है और बेब फ्लावर्स देख के कहता है कि ओहो तूने यहाँ पे फ्लावर्स भी लगाए हैं। तो वो कहता है हाँ सिर्फ तेरे लिए, अच्छे लगे। तो बेब कहता है हाँ बहुत अच्छे लगे मुझे। और फिर चार्ली उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तूने दोबारा किसी से लड़ाई करी, हाँ दर्द तो नहीं हो रहा ना तुझे। मैं नहीं चाहता कि तू लड़ाई करे किसी से, क्योंकि तेरा इतना प्यारा फेस, अगर कुछ हो गया तो इसे। और फिर वो पीछे जाता है और सीधा बेब को किस करता है। तो बेब कहता है कि हाँ तू तो बहुत बिजी रहता है ना लैब वैब में। हाँ, और आज क्या हुआ था लैब में। तो फिर चार्ली उसे लैब के बारे में बताता है कि वहाँ पर ये हुआ था, टेस्ट काम नहीं करा और उसके बाद
मुझे भी दूर रहने बोला है क्योंकि रेस आ रही है और मेरी बॉडी को इफ़ेक्ट पड़ सकता है। वो सारी बात बता देता है। और फिर चार्ली कहता है कि वैसे मैं तुझे चीयर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ खुश करने की, ठीक है। तो बेब बोलता है तुझे लगता है तू मुझे कर सकता है तो करके दिखा। और फिर चार्ली उसे नेक पे, एवरीवेयर, सच में हर जगह उसे किस करता है। और बेब बोलता है बस इतना ही, तो हमेशा सेम ट्रिक यूज़ करता है। चार्ली कहता है क्योंकि मुझे पता है तुझे यही ट्रिक पसंद आती है ना। और फिर दोनों किस करते हैं और इधर जेफ चार्ली को कॉल कर रहा होता है, पर वो इतना बिजी है रोमांस में कि वो कॉल नहीं उठाता है। और इतने में ही वहाँ पर अलान आ जाता है और कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, हाँ सोने चलना। पर जेफ बोलता है मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ, तू चल। पर अलान कहता है नहीं, मैं तुझे अकेले छोड़ के नहीं जा रहा, मुझे कडल करना है ना तेरे साथ, प्लीज़ तू चल मेरे साथ। हाँ। तो जेफ बोलता है मैं आ रहा हूँ, मेरे को कुछ काम भी है ना, और हम लोग टीम है तो हमें साथ में काम करना चाहिए। और कल वे का डेथ एनिवर्सरी भी है तो हमें उसके लिए भी काम करना है ना, तो मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। पर अलान नहीं मानता और कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तू मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो तुझे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, तू चल मेरे साथ, हम दोनों अभी साथ में सोएंगे, प्लीज़ चल मेरे साथ। पर जेफ उसे मना करता है। तो वो अलान कहता है 1 मिनट, कहीं तेरा पावर्स दोबारा तो वापस नहीं आ गया ना। तो जेफ कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, अगर वो पावर्स आ जाती तो तू मुझे टच ही नहीं कर पाता ना। तो कहता हाँ तू सही कह रहा है, पर ठीक है जो भी है जल्दी आना, हाँ। और उसके बाद अलान वहाँ से चले जाता है और एकदम से ही जेफ को दोबारा से फ्यूचर दिखता है जिसमें वो वे का शक्ल देखता है और फिर से उसके नोज से ब्लड निकलने लगता। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक कार में डेन, विनर और कैंता तीनों के तीनों को कार में किडनैप करके यानी कि उनको जेल से छुड़ा लिया होता है। और फिर जैसे उनका फेस खोलते हैं तो उसके बाद केंता पूछता है कि तूने हमें यहाँ पे कैसे छुड़ा के लाया है, हाँ ये कैसे हुआ। तो उसके बाद वो जो लेके आता है वो कुछ नहीं बोलता है और इतने में ही डीन वहाँ से भाग जाता है। तो वो ड्राइवर नीचे उतरता है, जो भी है वो बॉडीगार्ड वट एवर ही इज़, और फिर उसके बाद वो सीधा उसको गोली मार देता है। और ये देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीट अपने रूम में वापस आता है और वो वे की फ़ोटो देखता है और साथ में वहाँ पर एक स्टिकी नोट पे लिखा हुआ होता है कि जब भी तुझे ज़रूरत पड़े तो मैं तेरा ड्रिंक बडी बनने के लिए रेडी हूँ। और वो देख के स्माइल करता है और वे को याद करता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सोनिक फाइनली स्टडी करके वो वापस आ जाता है और आके वो सीधा सबसे पहले अलान से मिलता है और अलान से वो हाय हेलो करता है और पीछे नॉर्थ खड़ा हुआ होता है कि अब ये मुझसे कब बात करेगा। और फिर वो पीछे मुड़ता है और फिर वो नॉर्थ के पास जाता है और कहता है कि मैं आ गया। तो नॉर्थ कहता है अब तू कितने टाइम तक रुकेगा यहाँ पर। तो उसके बाद सोनिक कहता है अब मैं तेरे पास यहाँ हमेशा के लिए रुकूंगा। और फिर दोनों दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किम अलान के पास आता है बात करने के लिए और कहता है कि मैं यहाँ से रिज़ाइन दे रहा हूँ एक्स हंटर से। तो अलान कहता है क्यों, क्या हो गया तुझे, हाँ कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुझे परेशानी हो रही है तो मुझे बता सकता है, पर तू छोड़ के क्यों जा रहा है। तो किम उसे बोलता है कि मुझे भी नंबर 1 बनना है, तो अगर मैं यहाँ पर रहा तो वो कभी नहीं होगा। कहता है तुझे तो पता है ना यहाँ पर हम टीम बनकर काम करते हैं, हाँ यहाँ पर हमारी टीम है। तो किम कहता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम सब टीम है और हमारी टीम में नंबर 1 हमेशा बेब ही रहेगा। मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मुझे भी अपना ड्रीम पूरा करना है। और वैसे भी यहाँ पर विली आ चुका है, ठीक है, और उसने बेब को जैसे हराया है वो अभी नंबर 1 पे चल रहा है। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी नंबर 1 पे बनूँ और इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। पर तू डोंट वरी, ठीक है, हम भले ही बाहर हम दुश्मन रहेंगे रेस ट्रैक में, पर उसके आगे हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं होगा। तो अलान कहता है ठीक है। और किम ये भी बोलता है कि अगर कल को मैंने उस विली को और बेब को कभी हरा दिया तो प्लीज़ तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगा ना। तो अलान कहता है हाँ ठीक है,
नहीं होऊंगा मैं। और उसके बाद दोनों हैंडशेक करते हैं और किम वहाँ से चला जाता है और अलान स्मोक करने लगता है और इतने में ही वहाँ पर जेफ आ जाता है। अलान जेफ को सब चीज़ बताता है और उसके बाद जेफ अलान को समझाता है कि कोई बात नहीं, सबको अपना ड्रीम चूज़ करने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ को लेके ज़्यादा टेंशन मत ले, ठीक है, अब तू कैप्टन है, ओके। तो अलान कहता है इसी बात का तो दुख है मुझे कि मैं कैप्टन हूँ यहाँ का और मुझे एक एक करके सबको बाय बोलना पड़ेगा क्योंकि सब बड़े हो जाएंगे और सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो जेफ कहता है कोई बात नहीं, सब तुझे छोड़ के चले जाएंगे पर मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, ठीक है। तो अलान कहता है ओके। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वे का डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सब सैड होके खड़े हुए होते हैं। तो नॉर्थ उठता है और फिर वो वे से जाके बात करने लगता है और उसके बाद सब हंसने लगते हैं क्योंकि वो कुछ फ़नी सी बात बोल देता है। और उसके बाद बेब बोलता है कि वे तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, तुझे पता है ना, और तू ही मेरा दोस्त रहेगा। तो चार्ली कहता है कि वे तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं बेब को हमेशा देखूँगा, अपनी पूरी लाइफ में उसका ध्यान रखूँगा। और उसके बाद वहाँ पर पीट आता है और वो अपने साथ फ्लावर्स लेके आता है और बड़े प्यार से वहाँ पे रखता है कार के ऊपर। और उसके बाद वो जाता है वे के पास और कहता है कि आई लव यू टू। और उसके बाद चार्ली और बेब कहीं जा रहे होते हैं और वहाँ पर जेफ आता है और कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। तो चार्ली कहता है कि हम कभी और बात नहीं कर सकते, आज मुझे बेब के साथ रहना है। तो जेफ कहता है बस थोड़ी देर बात करनी है। तो चार्ली कहता है बेब तो कार में मेरा वेट कर, मैं आता हूँ। और उसके बाद दोनों बात करते तो जेफ उसे बताता है कि मुझे फिर से विजन दिखने लगे हैं फ्यूचर के और इस बार तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ गंदा होने लगा है क्योंकि मुझे नोज़ ब्लीड भी हो रहा है। तो वो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या क्या मतलब है तेरा कि तेरे को दोबारा से विजन दिखने लगे हैं, मतलब पहले जैसा है। तो वो बताता है नहीं, इस बार तो मुझे कुछ ज़्यादा लंबे तक विजन दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, ये हमारे लिए वार्निंग है या फिर क्या। चार्ली बोलता है कि क्या मतलब है तेरा, तूने क्या देखा विजन में। तो फिर उसके बाद जेफ बताता है उसे कि मैंने वे को देखा। और उसके बाद दोनों शॉक। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चार्ली और बेब लैब में आते हैं और वो दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं लैब के अंदर। और इतने में वहाँ पर पीट आता है और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें लैब थोड़ा घुमा देता हूँ। और तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर न्यू रिसर्चर आ जाता है वहाँ का। और उसके बाद जैसे ही तीनों पीछे मुड़ते हैं तो वो लोग वे को देखते हैं और वो सीधा सबसे पहले तो पीट उसके पास जाता है भागते हुए और कहता है वे, और उसको टच करने लगता है और कहता है वे तू आ गया। तो वो कहता है एक मिनट, आप मेरे को गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हो। तो उसके बाद बेब कहता है कि पीट तुझे तो पता है ना, तेरे पास सेंसेस है, तू चेक कर कि ये सच में वे है या फिर कोई और। उसके बाद जैसे वो चेक करता है तो उसको पता चल जाता है कि ये वे नहीं है, ये सच में क्रिस है और इसमें इसका नाम है क्रिस। और उसके बाद टच बताता है कि मैंने आपको बताया था ना कि ये न्यू रिसर्चर है, ये वही है। और उसके बाद क्रिस भी अपने बारे में बताता है और कहता है कि आप पीट हो ना, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। इस सीन में हम देखते हैं कि वो जो बॉडीगार्ड होता है वो कैंडा और विनर को ज़बरदस्ती कहीं लेके आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि व्हील चेयर पर कोई बैठा हुआ होता है एंड ऑब्वियसली वो टोनी है। और टोनी मुड़ता है पीछे और अपना बाल साइड करता है और टोनी को देख के दोनों शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 2 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और कल भी एक न्यू ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है द नेक्स्ट प्रिंस। आई होप आप सब वेट भी कर रहे होंगे, तो कल फिर हम मिलते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।